हेलो एवरीवन। तो आज से हम पढ़ेंगे रिएक्टिव वेब डेवलपमेंट इन आउट सिस्टम। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 होगी जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे हमारे आउट सिस्टम वेबसाइट पे एंड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो सबसे पहले हमें सर्च कर लेना है आउट सिस्टम एंड वेबसाइट ओपन कर लेना है और एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो एक्सरसाइज इंट्रो टू आउट सिस्टम डेवलपमेंट में एक्सरसाइज नहीं है। अब हम मॉडलिंग डेटा में एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज वाला जो है ये डाउनलोड कर लेंगे और कोई एक्सरसाइज नहीं है इस डेटा मॉडलिंग वाले में। तो हम ये एक्सरसाइज को डाउनलोड कर लेंगे लेसन मटेरियल पे जाकर। तो ये हमारे पास आ गया है डाउनलोड होकर। हम इसकी पीडीएफ ओपन कर लेंगे। तो ये है कुछ इस टाइप से। अब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीज करेंगे जिससे आप लोग को आते जाएगा कैसे क्या करना है। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। अगर आप लोगों को आता है तो आप ये देख कर भी कर सकते हैं और उनने नीचे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया है। तो उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट करी है रिएक्टिव वेब डेवलपमेंट में एंड उन्होंने ब्लैंक मॉड्यूल बनाया है एंड एंटिटीज इंपोर्ट करी है एक्सेल से। तो हम चलते हैं हमारे सर्विस स्टूडियो पे। हमने हमारे एप्लीकेशन का नाम रख लिया है डेटा मॉडलिंग एक्सरसाइज। तो ये इस नाम से पहले भी एप्लीकेशन है तो हम इसमें एक और एस ऐड कर लेते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो ये अब हो जाएगी सेव। यस, डेटा मॉड्यूल। अब हम मॉड्यूल ऐड करेंगे और मॉड्यूल ये हमारा कोर मॉड्यूल होगा डेटाबेस के लिए एंड ये ब्लैंक होगा एंड क्रिएट मॉड्यूल कर देंगे। जब तक ये मॉड्यूल क्रिएट हो रहा है हम चलते पीडीएफ पे। तो अब हमको डेटाबेस में जाना है और इंपोर्ट करना है एंड पब्लिश करना है। और ये इन्होंने जो जहाँ से हमने डाउनलोड किया था वहाँ डेवलपमेंट के लिए भी एक डेटाबेस दिया हुआ है और एक एम्प्लॉय के लिए भी एक डेटाबेस दिया हुआ है। तो हम यहाँ से जाकर इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्ट। राइट क्लिक करके यहाँ से। तो यहाँ से मैं ये डेवलपमेंट वाला पीडीएफ ले लेती हूँ एक्सेल फाइल। तो यहाँ पे हमारी एंटिटी एट्रीब्यूट सब कुछ ऑटोमेटिक बन जाएगा। और इन्होंने नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किए तो वो भी करेंगे हम नेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रही है फाइल। ये तो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे। इसमें एट्रीब्यूट्स अपने बन चुके हैं अपने आप। और डेटा चेक कर लेंगे। डेटा अब चेक करने के लिए हमें इससे पहले पब्लिश करना होगा। इसको पब्लिश कर लेते हैं। डेटा चेक करते हैं कि डेटा आया है कि नहीं आया हमारी एंटिटीज में। तो इन्होंने पब्लिश के बाद आगे चलते हैं। देखो ये भी व्यू डेटा करने का बोल रहे हैं डेटा देखने के लिए। तो कुछ इस टाइप से हमारी स्क्रीन शो होना चाहिए। तो अभी ये पब्लिश हो रहा है। डन। तो हमें इसका डेटा देखने के लिए पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको हमें स्क्रीन को रिफ्रेश करना होगा। और नेक्स्ट स्क्रीन पे हम कैसे जाएंगे? कोई स्क्रीन भी नहीं है नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए। तो हम क्या करते हैं एंटिटी डायग्राम बना लेते हैं। उसके लिए एक स्क्रीन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे एंटिटी डायग्राम बना लेंगे। इंडेक्स पे भी जाकर स्क्रीन चेंज नहीं होगी। देखो स्क्रीन चेंज करना है रिफ्रेश करने के लिए। तो हमने एक डायग्राम कर लिया एंड देन ये रिफ्रेश कर लेंगे। अब हमारा डेटा शो होगा पूरी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे हम रिफ्रेश यहीं पे भी कर सकते थे। डायरेक्ट राइट क्लिक करके स्क्रीन पे रिफ्रेश हो जाता, वो उस टाइम याद नहीं आया था। तो ये हमारा डेटा प्रॉपरली शो हो रहा है जैसे उन्होंने बोला है इस टाइप से। अब हम क्रिएट करेंगे एंटिटी अगेन। डेटाबेस में जाकर एंटिटी ऐड करेंगे एम्प्लॉय नेम से। चलते हैं डेटाबेस में।
एंटिटी ऐड करेंगे, एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर दिए जो जो उन्होंने बोले, एंड हम फाइल इंपोर्ट करेंगे अब। ये सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। देन इसको पब्लिश कर लेंगे डेटा शो करवाने के लिए। एंड देन पब्लिश एंड व्यू डेटा करना है अब। और हमारी स्क्रीन कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए जब हम चेक करेंगे इसको। तो अब हमारा हो गया